ताकत लगाओ भैया, अभी तो खाना खा का है जी, है थोड़ा कमजोर से भैया, है नहीं। भगवान की जो कथा है भैया सचमुच में ही तेन अनंत कथा है, जिन कथा के बारे में आप कल सुंदर श्रवण करे कहे बेटा का ब्राह्मण देवता, जो ब्राह्मण देवता के बेटा श्रमिक ऋषि और सिंह ऋषि, वह श्रमिक ऋषि और सिंह ऋषि जो है आज अपन कुटिया में रह करके तपस्या करते कहे बेटा। भगवान कथे भाई साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, भगवान कहे किरी मानो मानो तन मिले है भक्ति कर ले। सुनो भाई लल्लू गायत्री बेटी, भक्ति कर ले बेटी, पता नहीं 9 दिन के बाद हमारे जीवन में भक्ति आई या नहीं आई भाई, एकर कोई ठिकाना नहीं जी ईश्वर। सुने भक्ति कर ले बेटा, भक्ति कर ले, भगवान के भजन कर ले, भगवान की कथा सुन ले भाई। कल हम अल्लाह श्रवण करे के मौका मिली या नहीं मिली, एकर कोई ठिकाना नहीं है। ये तो असीम कृपा है पुरखा मन के, जेकर असीम कृपा के द्वारा हमारा आपके घर में तेनी श्रीमद् भागवत की कथा है तेन हुआ थे। पता है भैया ये कथा कैसे हुआ थे लल्लो आपके घर के निवास में, कैसे गायत्री पता है बेटा? ये पूर्व कर्म के निर्धारित रही बेटा कार्यक्रम। सुने पूर्व जन्म में तुमन अच्छा कर्म करे हो जी, हाँ भोलेनाथ में कस के पानी रिकोए हो। सुने तेकरे कृपा है भैया, अनायास ये अज्ञ नहीं होगा। भगवान के विशेष कृपा थे, परमात्मा के ही तीन आशीर्वाद बनते तभी कहीं जा करके ऐसा सप्ताह यज्ञ के आयोजन परिवार के द्वारा निर्धारित होते कहे। केवल हमारा और आपके सोचे से काम होने वाला नहीं है, परमात्मा के सोचे से ही सारी काम हो ही, और हमारा आपके चाहे से कुछ होने वाला नहीं है। तो संत है तेन कथे के भैया मैं जेकर राज्य में सुंदर भगवान के तपस्या करता हूँ स्वतंत्र हो करके, हरिओम। अब आज कहीं जा करके बोला अगर मैं सूचना ना दे तो अच्छा बात ना है कहे बेटा। काबर मोर बेटा है तेन है ना, थोड़ कनी नादानी करके राजा है तेला श्राप दे दिस भाई, तो चलो महू जाओ जा करके मोर बेटा के पश्चाताप के जो आग है वो आग ला शांत करो कहे। एक स्थिति कथे बेटा का अरे बहनखे ऐसी वाणी बोलिए कि मन कया पखोल, और उनको शीतल करे कि आप हो शीतल हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुने बेटा रुपेश कहे भाई ऐसी वाणी बोली कि मन कायापा खोल, अंतःकरण के दरवाजा खोल जाएगा, ऐसा मीठा जुबान बोलो कहे बेटा। एक ऋषि बाबा भी कहते कड़वा कभी किसी से ना कहना, कड़वा तो बोलो ही मत कह लल्लो, कड़वा बोलवे भैया तो कोई आदमी है तेन तीर में आने वाला नहीं है। इकरे कारण से ना संत है तेनहा आज राजा परीक्षित के दरवाजा खोले बर गए बेटा। कौन से दरवाजा? पुण्य रूपी के दरवाजा। ये पुण्य रूपी के दरवाजा का है रुक्मणी? पुण्य रूपी के दरवाजा जब उदय होते तो घर में संत आते भाई, घर में भगवान आते, घर में खुशी आते। ये भगवान की कृपा है भैया। इकरी कृपा के कारण से आज जिन ऋषिवर आए हैं ते ऋषिवर है तिन्हा राजा से मिलना चाहते, तो राजा के द्वार पर है तिन संत ल देख करके कथे रुक जा, अभी हमारे राजा के सोए के समय है कहे बेटा। द्वार पर लगते सोए के समय नहीं है, काक समय है बेटा? जागे के समय है। अगर राजा अगर सो जाए ना तो सदा सदा के लिए वो खोज ही कहे, वो जीवन में समय वापस आने वाला नहीं है।
बीते समय तो कभी वापस नहीं आया भाई। एक ऋषि बाबा कहे ना, काल करे सो आज कर, आज करे सोया, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देख लो मुर्दाई, संत आए संत कथे कि मैं समय की इंतजार नहीं करूं, मैं तो सूचना दे रहा हूं राजा ला, जरूरी सूचना। मुला बता दे भाई, मैं बोल बता दूं। कहे भैया डाकिया से काम कुनोल देख चलते थे भाई, लेकिन रजिस्ट्री वाला आते ना, चेक वाला आते ना लल्ला, सुने भाई लल्लो, तो गायत्री बेटी नहीं देने वाला है आपके चेक ला, सुने ना, केवल और केवल है तेना रुपेश तोर पापल दे कहे। काबारों में का करना पड़ते बेटा, साइन करना पड़ते कहे, है कि नहीं भाई। पता नहीं भैया लल्लू जाके कंप्लेन कर दे कहे मोला चेक नहीं मिले है तो मोर नौकरी छूट जाए कहे। वैसने संत कथे भैया समय ना जो कहे जगा दे कहे, तो जा कर के तेन राजा सूचना देस, राजा है तेन परीक्षित है तेन देखिस कहे बेटा आ करके। वो वही संत है भाई लल्लू, जेकर संत के कुटिया में है तेन। हाँ आज ये राजा गेरी सर कि राजा के सत्कार नहीं हुई, सत्कार तो अबर दुरिया के बात है बेटा, बैठे नहीं कि हिस कहे। अरे बैठे तो अबर दुरिया के बात है कहे, भैया पानी तक नहीं पूछिस गा। हमरो घर तोरो घर मेहमान आते ना, पानी नहीं दे तो दे गेहूं कर घर एक लोटा पानी। हाँ ले भला बता, पानी जबर झगड़ा, सुने बेटा झगड़ा करिए कत को रास्ता। तो संत कथे कि भैया मोर घर है तेन राजा है तेन, जब संत ला देखिस कहे तो संत है तेला राजा पर। लेकिन राजा कहे कि भैया वो कर लिस तो कर लिस, लेकिन मैं करने वाला नहीं हूं कहे। हे संत महात्मा बताओ का काम लेके आओ कहे। तो संत कथे कि महाराज आज से ठीक 7वां दिन मरना तो एकदम निश्चित है, तो क्या करना चाहिए कहे। राजा बाप, राजा के घर में हीरा मोती पन्ना कहते कोई कमी नहीं, सब चीज आप करे प्रभु। हे राजन ध्यान लगा करके सुन, और सुन करके परमात्मा की कथा के वाचन कर कहे बेटा। राजा परीक्षित हेतेन संत महाराज के हेतेन वाणी सुनिस भैया तो गदगद हो गए, और गदगद हो करके कथे कि धन्य है महाराज जौन आज मोर मरे की खबर ला पहली देवरा हंस कहे। और का कहिस बेटा, तोर मरना भी हुई ना तो दक्षक नांग के कटे से ही तोर मरना हुई कहे। सब चीज बता ली। राजा हंसिस कहे जोर से, हे भगवान हे विधाता, आज मतलब मरे के पहली मिल के 7 दिन पहली बेटा इन स्वर जगत में भाई राजा परीक्षित की तरह हमर रहते न सूचना नहीं मिले अलग, और जिन हमर सोचें तो हो काम अधूरा हो जाए। राजा विचार करके पूछिस कहे महाराज जैसे मोर मृत्यु के बारे में खबर दे बराहस महाराज, मैं वैसने आपसे रथ है तेल दुरिया में रोकिस कहे। देखो भैया हमन तो बड़ा विकराल हन जी, कैसे घर में कदे कर चप्पल जूता निकालना है एको ठिकाना नहीं है। पहने गए 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 गए, अब तुम जानो भैया कहे राजा का निवेदन ही कहे। निवेदन ये करते महाराज, मैं आपके मुखार बिंद से तेना भागवत की कथा सुनना चाहता हूँ कहे। सुने बेटा भागवत की कथा सुनना चाहता हूँ कहे। राजा प्रेमी सज्जनों एकर पूर्व में जो कथा इसका है वो कथा में ही तेन ये व्यास जी के पुत्र है जिन्हा आज राजा परीक्षित लहतिन कथा बताया बर जाए। लेकिन प्रेमी सज्जनों एकर पूर्वार्ध के चरित्र देखे जाए कहे तो व्यास जी के घर में भी संतान नहीं रहीस ना। कहे कि भगवान मोर घर संतान नहीं, सब घर संतान है, सब घर बेटी बेटा है, मोरो घर बेटी बेटा आ जाती तो का होतीस कहे। व्यास जी है तेना भगवान की कृपा पात्र बन करके अपन पत्नी ही तिल्ला समझाते कहे देखो मोर मरतारी हो इस संसार में पुत्रवान है, बस देखे देखे एक तरीका अलग अलग है।
सुने भाई, चश्मा लगा देवे तो कैठे दिखते भैया, तुम अनजान डरो। सुने, मैं वो शांति की बात नहीं करता लल्लू भाई। शांति कहाँ, शांति तो केवल और केवल परमात्मा की कथा में है बेटा, और कहीं शांति मिलने वाला नहीं है। गोल बाजार में मिलती है नगा, यहाँ बड़े बड़े आदमी हैं, करोड़पति अरबपति बनते मन शांति लिख जाती सपन घर भैया। सुने, लेकिन शांति मिले तब ना, शांति कहाँ मिलते लल्लू? शांति थी केवल परमात्मा के चरित्र में, परमात्मा की कथा में शांति बेटा, और कहीं शांति मिलने वाला नहीं है। तो जब यहाँ सुखदेव जी तपस्या करिस कहे, जगत तपस्या के प्रभाव से नारद जी हेते ना व्यास जी हेते चिंता देख करके पूछिस कहे कि हे महाराज, आखिर आपकी चिंता के कारण का है? कहे देवर से आपसे का बात छिपे है महाराज, आपके श्री चरण में प्रणाम है। मोर एक जन बेटा जन्म लीस, यहो बेटा जन्म लेकर के हेतन जंगल की ओर भगेश कहे भाई, और भग करके हेतन तपस्या करिश कहे। तो व्यास जी है तिल्ल कथे नारद जी है, हे व्यास जी वो देख कहे तो 2 ठन सूरज दिखत रहा है बेटा। सुने ना, 2 ठन सूरज दिखत रहा है, तो 2 ठन सूरज में है तिन व्यास जी है तिन पूछिस कहे कि 2 ठन सूरज कैसे दिखत है? कहे सूर्य कैसे 2 ठन दिखत है? नारद जी कहे भाई सुखदेव जी महाराज रहते दूसरा सूर्य किस बेटा, एक जन बेटी बेटा जन्म लेते तो घर में मान और कीर्ति बढ़ते बेटा, अब एक जन बेटी बेटा जन्म लेते ना तो कुल में दाग लगा देते गा, कुल में दाग लगाते ना बेटा तो कोनो अच्छा नहीं कहा है। देखे 4 जन बहनी की 1 जन भाई रही से इकलौता, आज वह बहनी लाड प्यार में पलेत रही से 3 बहनी देख ले, आज हमार परवरिश में कहाँ कमी आ गई रुपेश, जिकर कारण से आज हमार बहनी है तेना अलग जगह घर बसालिस कहे। इस परिवार ला थोड़े काम करे, समाज ला थोड़े काम करे, इस परिवार ला बदनामी के दाग लगा दिस कहे। आज व्यास जी अपन बेटा के खोए के कारण से रोते बेटा। कहे नारद जी, हे व्यास जी ये तोर बेटा निकले है जरूर अलग, लेकिन ये परिवार के कल्याण करे बर निकले है। कहे दाई दादा हो, आज सुखदेव नारद जी के बात तो सुन करके गदगद हो गए। कहे नारद जी कथे की व्यास एक काम करो ना, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र है तिल्ला आप अपन कलम से बुद्धि से लिखो। कहे लिख करके छोड़ दो, भगवान कृष्ण है तिन का लीला करिस, कैसे है तेन 5 भाई पांडव है तेल बचैस, कैसे है तेन दुर्योधन के है तेन हर तन सुखा मन सुखा व्याकुल हो गए। कहे बेटा ये सब बात है तेन ते लिख दे महाराज, जब तक के ये श्रीमद् भागवत के ग्रंथ रही तब तक के है तेन भगवान की कीर्ति छिपे रही। कहे बेटा जब जब आप भगवान के शरण में आहू कहे तब तब साक्षात परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आप ला जरूर हो ही गए। कहाँ है भगवान कृष्ण? खोजो मत बेटा, ये जो श्रीमद् भागवत की जो ग्रंथ रखा है ना, यही ग्रंथ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक एक अक्षर एक एक शब्द में है तेन भगवान कृष्ण समाये है भाई। यही लीला संजो के रख ले व्यास जी कहे, और व्यास जी बड़ा सुंदर है तेन यह श्रीमद् भागवत की है तेन निरूपण करके बेटा जगत के कल्याण के लिए छोड़ दिस। कहे राजा आज वो व्यास न होती तो गांव गांव शहर शहर में ये श्रीमद् भागवत की कथा नहीं होती। लल्लो सचमुच में वो महान है व्यास महाराज, जिन व्यास महाराज है तिन कीर्ति भगवान गजानन स्वामी के है तिन प्रेरणा से है तिन बेटा एक एक अक्षर भगवान की लीला है तिल्ला लिख दिस। कहे ही लिखिस तिकर से ये कथा है तिल्ला आज कहे और कहा के और सुने और सुनाए के अवसर आप मतलब मिलिस। कहे मुर्दाई दत्ता हो बलिहारी गुरु आप की गोविंद दियो बताए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी सुंदर
भगवान की कथा है तिल बतावत है बेटा। आज वही कथल कराए व राजा परीक्षित है तेन सुखदेव जी महाराज करके है और जा करके सुंदर है तेन निवेदन करके भाई रथ में बिठाल करके आज है तेन सुखदेव जी महाराज लहे तेन गंगा नदी के किनारे में लेकर के आवत है मोर भैया हो। ये श्रीमद् भागवत की कथा है तेश्वर केवल मनुष्य के लिए नहीं बने हैं बेटा। ये जगत के जतक जीव है भाई वो सबके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की कथा बने हैं। एक कारण से न सुखदेव जी महाराज के आय पहली सारी जगह हेतेन निमंत्रण के कार्ड भेजे भैया। जैसे लल्लू भाई हेतेन हाँ सब परिवार मन ल पूछे इष्ट मित्र यार बंधु मन ल पूछे मुर्दाई ददा हो। ऐसा निमंत्रण प्रेम के हेते निमंत्रण लपा करके सुखदेव जी महाराज भी गंगा नदी के किनारे उपस्थित हो करके सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा है तिल्ला बताए कि पहली का करे थे कहे बेटा बोलो वृंदावन बिहारी लाल। प्रेमी सज्जनों भगवान की कथा सुखदेव जी है तेन पहुंच गए कहे राजा परीक्षित ल कहे राजन मैं तो आप लो नाना प्रकार के है तेन कथा सुनाए बर जात बताओ ना आप काकर कथा सुनना चाहते हो। दादा पर दादा दादा कहे दाई तो राजा परीक्षित है तेन सोच में पड़ गए कहे कि दादा की कथा पहली सुन लेना चाहे कहे काबर जानता माता एक से ते दादा दादी मन होकर का काम करिस ना एला सुनना जरूरी है कहे। तो भगवान श्री कृष्ण के कथा है तेला बाद में सुनूं लेकिन दादा पर दादा के तेन पांचों भाई पांडव की कथा पहले सुन लो। ऐसे सुंदर विचार लगा करके सुखदेव जी महाराज है तेन मंगलाचरण करके माँ भगवान की कथा प्रारंभ करिस कहे।